आप सभी को जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33 तक। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा हमें प्रभु के सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु इससे पहले 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया। फिर वहाँ से अपने शिष्यों को वह कहा कि तुम लोग नाव पकड़कर उस प्रदेश पर चले जाओ, गेनसरेत प्रदेश चले जाओ। उन्होंने उन्हें बाध्य किया। वे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, लेकिन प्रभु के बाध्य करने के कारण उनके शिष्य नाव में चढ़कर चलने लगे और प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए वहीं रुककर पहाड़ी पर चढ़ गए, फिर प्रार्थना करने लगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन जीने के लिए सिखाया, वह ईश्वर थे, ईश्वर हैं। वह मनुष्य रूप में भी ईश्वर थे और मनुष्य भी थे, और उन्होंने प्रार्थना में जीवन जिया। इस बात का वह प्रमाण है कि जिस तरह से ईश्वर प्रार्थना की, उसी प्रकार हम सभी को भी हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना में जीवन जिए। और जिस प्रकार से प्रभु उन्हें समुद्र में जाने के लिए कहा, शिष्य डरते हुए समुद्र पर पार करने लगे और वे बहुत दूर जा चुके थे। तो प्रभु ने देखा कि वे बहुत दूर जा चुके हैं और समुद्र में आंधी तूफान है। तब प्रभु समुद्र पर चलते हुए आने लगते हैं, तो वे शिष्य उन्हें देखकर घबरा जाते हैं और डर के मारे भूत या प्रेत कहते हुए चिल्ला उठते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, डरो मत, मैं ही हूँ, भयभीत मत हो। तब पेतरुस, जो उनका प्रिय शिष्य था, कहता है, प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे भी पानी में आने की आदेश दीजिए ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तो प्रभु कहता है, आ जाओ। और पेतरुस पानी में उतर कर चलने लगता है। और जब तक वह प्रभु को देखता है, वह चलते हुए प्रभु के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह अगल बगल वायु को देखता है, पानी को देखता है, वह डर जाता है और वह डूबने लगता है। तब वह चिल्ला उठता है, प्रभु, मुझे बचाइए। और प्रभु ने उसे हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और कहता है, अल्पविश्वासी, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? अर्थात हमारे जीवन में भी प्यारे भाई बहनों, इस धरती संसार में जीवन जीते हुए बहुत सारे दुख कष्ट समस्याएं आती हैं। यह धरती संसार एक नाव के समान है और इस नाव में भी हम जब
इस जीवन का हम सफ़र कर रहे हैं तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ाएं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, रोग आती हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में हम अपने प्रभु का आह्वान करते हैं तो उनके द्वारा हमारा जीवन शांत हो जाता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को पकड़कर अपने पास बुला लेते हैं और जैसे ही वे नाव पर चढ़ते हैं आंधी तूफान शांत हो जाता है और वे लोग डर जाते हैं, अचंभित करते हैं और दंडवत कर कहते हैं कि आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वे लोग तो साक्षात प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को देखे, लेकिन आज हम पवित्र बाइबल में उन सभी घटनाओं को, चमत्कारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अभी भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होता है। पुराने काल में जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर अनेक चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया कि वो परमेश्वर सत्य है, सच्चा है। तो हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें, उस परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखें कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आह्वान करें, ताकि हमारा जीवन में जो उथल पुथल है, जो तूफान है, बीमारी का तूफान है, आर्थिक समस्याओं का तूफान है, बेरोजगारी का तूफान है, विभिन्न प्रकार का तूफान जो हमारे जीवन में परेशानी डालता है, उन तूफानों के से हमें प्रभु छुटकारा दे। जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में हम प्रभु को आह्वान करते हैं, जिस प्रकार से पेतरुस प्रभु यीशु मसीह को जब देख रहा था तो वह पानी में चल पा रहा था, लेकिन जैसे ही वह दुनिया को देखता है, दुनिया की समस्याओं को देखता है, उस पानी को देखता है, वह डर जाता है। उसी प्रकार हम भी दुनिया की समस्याओं को, बीमारियों को, रोगों को, बेरोजगारी को जब देखते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमारा जीवन में उद्धार होता है और हम उन समस्याओं से, दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, आर्थिक समस्याओं से हम उबार पाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आने से उनके जीवन में, उस नाव में वे उनका चमत्कार हुआ और आंधी तूफान शांत हो गया, उसी प्रकार इस दुनियाई नाव में जब हम सफ़र कर रहे हैं, उस स्वर्ग राज की यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे आंधी तूफान आती है। वो आंधी तूफान सिर्फ पानी के रूप में नहीं, बीमारी के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, आर्थिक समस्याओं के रूप में और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के रूप में हमारे जीवन में वो आंधी तूफान है। तो हम उस आंधी तूफान से छुटकारा पाने के लिए हम अपने प्रभु परमेश्वर को, सच्चे खुदावन को हम आह्वान करें, ताकि वह परमेश्वर हमें उन तूफानों से हमारी रक्षा करे। ताई भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः इस नए जीवन के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, नई सांस दिया पिता, हमें रात भर संभाला खुदावन और यह दिन प्रभु देखने को दिया। इस वक्त प्रभु उन सभी भाई बहनों को मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता पिता, जो आपके वचन को प्रभु सुन रहे हैं, इन प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन्हें आशीर्वाद दे। जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने शिष्यों को प्रभु उस तूफान से बचाया, इस धरती संसार में प्रभु, इस पृथ्वी पर प्रभु हम भी उस नाव में सफर करने खुदावन, उस स्वर्ग राज की ओर सफर करने खुदावन। हमारे जीवन में भी प्रभु विभिन्न प्रकार के आंधी तूफान आता है पिता, बीमारी का तूफान, आर्थिक समस्याओं का तूफान, रोग कर्ज का तूफान, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का तूफान आता है मेरे परमेश्वर में। जितने भी भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चे प्रभु इन वचनों को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके जीवन में यदि किसी प्रकार का रोग, बीमारी प्रभु बहुत दिन से उन्हें परेशान कर रही खुदावन, विभिन्न प्रकार के बंधन में पड़े हुए लोगों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, जो नशेपान के बंधन में पड़े हुए हैं, गलत रिश्ता, गलत संबंध के बंधन में पड़े हुए हैं, उन सभी माताओं को समर्पित करता हूँ प्रभु, जो निसंतान है, जो कि प्रभु उनका कोख बंधा हुआ है मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, दया कर हर एक दुखों में, हर एक कष्टों में, हर एक पीड़ाओं में, हर एक रोगों से ग्रसित हर एक लोगों के ऊपर, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए लोगों के ऊपर, हर एक निसंतान दंपतियों पर प्रभु दया कर। जिस तरह से प्रभु आपने अपने शिष्यों पर दया किया,
और नाव से उतर कर प्रभु उस गेनेसरेत प्रदेश में प्रभु अनेक रोगियों को प्रभु चंगाई दिया पिता। उसी प्रकार इस वक्त प्रभु जितने भी भाई बहन माता पिताएं विभिन्न रोगों से ग्रसित है पिता, और बहुत दिनों से चंगाई की राह देखने को दामन दया कर हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर दया कर। जिस तरह से प्रभु आपने उस मनुष्य को जो प्रभु 38 साल से प्रभु पड़ा हुआ था, उस कुंड के सामने पड़ा हुआ था मेरे परमेश्वर, आपने उस मनुष्य को चंगाई दिया। उस 12 साल से रक्त स्रावित उस बेटी को पूर्ण चंगाई दिया, उस मनुष्य को पूर्ण चंगाई दिया जिसको प्रभु उनके लोगों ने छत खोलकर प्रभु खाट से उतारा था। प्रभु आपने कहा बेटा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हें चंगाई मिला है। हे मेरे परमेश्वर इस वक्त प्रभु जितने भी माता पिता भाई बहन विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, दया करके प्रभु आपके पवित्र नाम के द्वारा उन्हें चंगाई मिले। जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं पिता, आर्थिक तंगी है, ऋण कर्ज और आर्थिक समस्याओं से प्रभु घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, दया करके प्रभु आपने कहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, तो तुम देने वाले बनोगे। तुम्हारे जीवन में कोई ऋण कर्ज या आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। तुम किसी से उधार नहीं लोगे, लेकिन तुम सदा लोगों को दोगे। हाँ मेरे परमेश्वर आपका वचन सत्य है। मेरे परमेश्वर इन वचनों को प्रभु मैं हर एक आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए लोगों के लिए, हर एक ऋण कर्ज से समस्याओं से घिरे हुए लोगों के लिए मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावा करता प्रभु कि आपके पवित्र नाम से हर एक आर्थिक समस्याओं से ऋण कर्ज से छुटकारा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर जितने लोग प्रभु बीमार हैं प्रभु आपके पवित्र नाम से प्रभु वे इसी वक्त चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। आमीन। मैं विश्वास करता प्रभु आपका वचन सत्य है पिता। इन वचनों को प्रभु मैं हर एक रोगियों के लिए मैं दावा करता पिता, और आपके वचन के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा, आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अपना अगुवाई करें, क्या प्रभु पर दृढ़ भरोसा रख सकें, उस परमेश्वर पर जो सत्य है, जो हर एक चीज़ों पर अधिकार रखता है, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि पर अधिकार रखता है। जल पृथ्वी अग्नि नभ सब चीज पर अधिकार रखने वाला वह परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सब कुछ को सृष्टि करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा उसके लिए ही यह सृष्टि किया गया है। उसी परमेश्वर पर हम भरोसा करें, विश्वास करें कि वह परमेश्वर हमें हर एक आर्थिक समस्याओं से, हर एक कष्टों से, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक समस्याओं से छुटकारा देता है। हम विश्वास करें और उस परमेश्वर की योग्य हम जीवन बिताएं। इस वचनों को, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।